वो जो उपेक्षित लोग थे, वो जो तिरस्कृत लोग थे, उन्हें अछूत कहा जाता था, अनटचेबल्स, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। यदि उन्हें छू दो तो अपवित्र हो जाओगे, यदि वो तुम्हें छू दें तो भी तुम अपवित्र हो जाओगे। वो जिस चीज़ को छू दें वही चीज़ अपवित्र हो जाएगी। वो जल को छू दें तो जल अपवित्र हो जाता था, वो खाने की चीज़ को छू दें तो खाने की चीज़ अपवित्र हो जाती थी। यहाँ तक कि वो तुम्हारे मंदिरों में जाके तुम्हारे भगवान को छू दें तो वो भगवान भी अपवित्र हो जाता था। इतने शक्तिशाली लोग थे वे। लेकिन इस तरह की बात सोचने वाले मूढ़ लोग, एक बार भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि जिस धरती पे तुम खड़े हो उसी धरती पे वो अछूत भी खड़ा है, तो क्या ये धरती अपवित्र नहीं हो गई उसके छूने से? तो अगर उसके छूने से ये धरती अपवित्र हो गई तो इस धरती पे तुम अब तक खड़े क्यों हो? तुम मर क्यों नहीं जाते? भारत के इतिहास में मनुष्यों के साथ ये जो दुर्व्यवहार किया गया, शायद इसी दुर्व्यवहार का परिणाम था कि भारत के ऊपर अंग्रेजी शासन हावी हुआ। भारत ने अपने ही लोगों के साथ, अपने ही भाइयों के साथ, अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही स्त्रियों के साथ ये जो छूत और अछूत का बर्ताव किया, ये जो जघन्य पाप किया, उसी पाप का परिणाम था कि विधाता ने इस देश के ऊपर शासन करने के लिए, यहाँ के सवर्णों को दंडित करने के लिए, यहाँ के तथाकथित ज्ञानियों को सबक सिखाने के लिए बाहरी शासन को यहाँ पे भेजा, ताकि तुम्हें ये एहसास तो हो कि जब तुम दूसरों के साथ छुआछूत का बर्ताव करते हो, वही बर्ताव जब तुम्हारे साथ किया जाए तो तुम्हें कैसा लगता है। अंग्रेज जब यहाँ आए, ठीक वही बर्ताव जो यहाँ के कुछ लोग दलितों के साथ करते थे, वही बर्ताव अंग्रेजों ने आके यहाँ पे करना शुरू किया यहाँ के लोगों के साथ। आखिर ये हुआ क्यों? मुझे लगता है कि ये विधि की, ये प्रकृति की एक बहुत सोची समझी बात थी। प्रकृति कुछ सिखाना चाहती थी इस देश के लोगों को, इस देश के तथाकथित ज्ञानियों को, और वो सबक सिखाया गया। 300 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ पे बुरी तरह से लोगों को प्रताड़ित किया, उनका शोषण किया। लेकिन आश्चर्य की बात कि अंग्रेजों ने दलितों के साथ कभी भी उस तरह का बर्ताव नहीं किया जो यहाँ के लोग करते थे। अंग्रेज वैसे तो शोषक बन के आए थे, वैसे तो इस देश के ऊपर विदेशी शासक बन के आए थे, लेकिन दलितों को कभी भी उन्होंने अछूत नहीं माना। तो ये भारत का जो दुर्भाग्य रहा कि अंग्रेजी शासन आया और अंग्रेजी शासन इतने लंबे समय तक टिका रहा, उसके पीछे कारण था। उसके पीछे कारण था कि इस देश के लोगों ने छुआछूत के द्वारा इस देश की जो प्रतिभा थी, इस देश का जो बल था, उस बल में घुन लगा दिया था, उस बल में दीमक लगा दिया था। जो लड़ने वाला वर्ग था, जो बाहरी लोगों से लड़ना चाहता था, उसको इस देश के करोड़ों करोड़ों उपेक्षित लोगों का समर्थन नहीं मिला। कैसे मिलता? वो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार है, लेकिन तुम कहते हो कि तुम अछूत हो, पीछे हटो, हम अकेले लड़ेंगे। तो तुम्हारा बल आधा हो गया ना। उस वर्ग को अपने से अलग कर दिया तो उस वर्ग का सहयोग, उस वर्ग का बल आपको नहीं मिला। इस कारण इस देश पे विदेशी शासन बहुत आसानी से स्थापित हो गया। कैसे नहीं होगा? वो वर्ग जो उपेक्षित हो गया है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि अब कौन राजा बैठ रहा है दिल्ली में? कोई नृप हूँ, हमें क्या हानि, हमें क्या लेना देना है? कोई भी राजा आएगा, हम तो अछूत के अछूत ही रहेंगे ना जी। हमसे जो तुम करवा रहे हो वही तो करवाओगे, तो हम क्यों जाएं राजा के खिलाफ लड़ने के लिए? ये अवधारणा बन गई। आप पूरी दुनिया के देशों को देखेंगे तो जिसे हम वर्ग का विभाजन कहते हैं, जिसे हम वर्ग का भेद कहते हैं, वो सभी जगह पे है। अमीर गरीब हर जगह पे है, काले गोरे का भेद मिलेगा, ऊंच नीच का भेद मिल जाएगा। लेकिन वो भेद जिसे हम वर्ग भेद कहते हैं, वो इस तरह का भेद है कि एक अमीर जो है वो गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है। वर्ग भेद जो है वो लचीला है। एक व्यक्ति अपने वर्ग को छोड़ के दूसरे वर्ग में जा सकता है। लेकिन भारत में जो था वो वर्ग भेद नहीं था, वर्ण भेद था। यहाँ पे वर्ण की व्यवस्था थी, और वर्ण की व्यवस्था जो थी वो लचीली नहीं थी, उसको ठोस बना दिया गया।
साफ साफ ये कह दिया गया कि ये तुम्हारी बाउंड्री है, ये तुम्हारी दहलीज है, इसे तुम लांघ नहीं सकते, भूल के भी नहीं, ऐसी कोशिश भी मत करना। धर्मशास्त्र कहते हैं कि ये पाप है। बार बार ऐसा कहा गया, बार बार ऐसा समझाया गया शूद्र को। और जैसा कि हिटलर ने कहा है, हिटलर कहता था कि झूठ को अगर बार बार दोहराओ तो वो सच लगने लगता है। तो बार बार ये चीज शूद्र को समझाई गई कि तुम जो हो अछूत हो, उसके पीछे एक कारण है। कर्म का सिद्धांत गढ़ के उसको समझाया गया, उसको बताया गया कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के जो बुरे कर्म थे ना, उसका परिणाम है कि तुम नीची जाति में पैदा हुए हो। बुरे कर्म है तुम्हारे पिछले जन्म के, वही तुम भोग रहे हो। इसलिए शांति रखो, परेशान मत हो, क्रांति के बारे में सोचो मत। जहाँ डाल दिए गए हो वहीं परे रहो, भगवान का नाम लो। मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है तो क्या हुआ, घर बैठ के भगवान का नाम लो। तुम्हें किताब पढ़ने की, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है तो क्या हुआ, घर में बैठ के भगवान का नाम लो। चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी किया जाता रहे, तुम चुपचाप घर में बैठ के भगवान का नाम लेते रहो। तुम्हारे ऊपर जितने भी जुल्म डाले जा रहे हैं तुम सहते रहो, क्योंकि ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का फल है। ऐसा समझाया गया। सैकड़ों वर्षों तक यही चीज बार बार समझाई गई। तो शूद्र भी ये मानने लगा कि हाँ, मैं अगर अछूत हूँ तो इसमें मेरा ही कुछ दोष है, इसमें मेरा ही कसूर है कि मैं अछूत हूँ, ये मेरे ही कर्मों का फल है। तो उसके भीतर क्रांति वाली बात आई ही नहीं। कभी उसने नहीं सोचा कि मैं बगावत कर दूं, कभी उसे लगा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है। इस तरह से उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया गया। जैसे जानवर को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, मानसिक पिंजड़े में उसको बंद कर दिया गया, सम्मोहित कर दिया गया। सम्मोहित हो गया वो, तो क्रांति की बात ही भूल गया। लेकिन ऐसे में कहते हैं ना कि जब सुबह अंधेरा बहुत घना होता है तो इसका अर्थ है कि अब सूरज आने वाला है, अब उजाला होने वाला है। ऐसे में बाबा साहब का आगमन होता है, ऐसे में महापुरुष का आगमन होता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि बचपन में उन्होंने कितनी जुल्मतें सही। एक तो गुर्बतों में पैदा हुए थे, गरीबी में पैदा हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनके भीतर एक दिव्य प्रतिभा थी, एक दिव्य प्रेरणा थी। शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति एक गहरा आकर्षण था। इतना गहरा आकर्षण था जिसे किसी भी प्रतिरोध के कारण रोका नहीं जा सकता था। अपने सभी भाई बहनों में सिर्फ उन्होंने स्कूल की परीक्षाएं लगातार पास की और आगे बढ़ते गए। मुंबई का एल्फिंस्टन कॉलेज उस समय का देश का सबसे विख्यात कॉलेज होता था, वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ, वहाँ से उन्होंने बीए किया। उसके बाद बड़ौदा के महाराज की छात्रवृत्ति के द्वारा वो विदेश भेजे गए। अमेरिका में उन्होंने एमए की पढ़ाई की, उसके बाद पीएचडी करने के लिए वो चले गए लंदन से पढ़ाई करके जब वो लौटे तो उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि 5 साल विदेश में रह के मैं ये भूल ही गया था कि छुआछूत क्या होता है, जात पात क्या होता है, ये मैं 5 साल में भूल गया था। क्योंकि अमेरिका में और इंग्लैंड में मुझसे किसी ने मेरी जाति पूछी ही नहीं, कभी किसी ने मुझे अछूत कह के नहीं बुलाया। लेकिन जैसे ही मैं भारत में आया, भारत में आते ही मेरा सारा ज्ञान बेकार हो गया। भारत में आते ही मेरी सारी डिग्रियां रद्दी हो गई, क्योंकि यहाँ आते ही सबसे पहले जो बात मुझसे पूछी गई कि कौन जात हो। जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की तो जैसा कि सर ने बताया कि चपरासी जो था वो भी फाइल फेंक के देता था उनको। अछूत थे, फाइल फेंक के दी जाती थी उनको। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बड़ी डिग्रियां लेके आए हो। हाँ, इस बात से फर्क पड़ता था कि तुम किस घर में पैदा हुए थे, तुम्हारे पिता का नाम क्या था। ये चीज़ें बार बार होती रही उनके साथ। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण है जाति का विनाश, तो उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि भारत में ये सोच, ये जो छुआछूत की सोच थी, ये सिर्फ हिंदुओं के भीतर नहीं थी। उस समय यहाँ ये सोच मुसलमानों के भीतर भी थी, पारसियों के भीतर भी थी। एक पारसी धर्मशाला में ठहरे हुए थे, वहाँ भी अछूत कह के उनको जबरदस्ती वहाँ से निकाला गया, मारने की धमकी दी गई। 8-10 लोग लाठी लेके पहुँच गए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस धर्मशाला में ठहरने की। किसी तरह से जान बचा के वहाँ से निकले, बहुत फूट फूट के रोए थे, लिखा है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई पारसियों ने भी मेरे साथ छुआछूत किया। उसके बाद एक दूसरी घटना वो लिखते हैं कि एक बार वो औरंगाबाद जा रहे थे अपने कुछ मित्रों के साथ, और उस समय वो वकील हो चुके थे, उस समय उनकी देश में ख्याति भी हो चुकी थी। तो बीच में दौलताबाद का किला पड़ता है,
दौलताबाद के किले पे वो अपने मित्रों के साथ रुके। किला देखने का उन लोगों का इरादा था। चूँकि लंबी यात्रा करके पहुँचे थे, थके हुए थे सभी। किले के बाहर एक तालाब था, तो सभी के मन में इच्छा हुई कि तालाब में हाथ मुँह धो लेते हैं, थोड़ा तरोताज़ा हो लेते हैं। तालाब में हाथ मुँह धो के तरोताज़ा हुए। जैसे ही पीछे मुड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि एक दाढ़ी वाला मुसलमान खड़ा है और चिल्ला चिल्ला के गालियाँ दे रहा है कि तुम अछूत, तुमने तो गंदा कर दिया इस तालाब को, तुमको किसने कहा था इसमें हाथ मुँह धोने को। अब ये लोग चकित हैं कि भाई ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें यहाँ के कायदे कानून पता नहीं, हम बिल्कुल नए हैं यहाँ के लिए। तो वो और भी ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगा। वहाँ जो आसपास कुछ और शूद्र इकट्ठे हो गए थे, उनको गालियाँ देने लगा कि तुम लोगों ने इनको रोका क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, हमसे तो इनकी कोई बातचीत भी नहीं हुई है, हमने अपनी मर्जी से किया जो किया। अब वहाँ पे एक मुसलमान नौजवान था, वो बहुत चीख चीख के गालियाँ दे रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने उसको कहा कि एक बात बता, तू इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि अछूत ने छू के ये पानी गंदा कर दिया, तालाब गंदा कर दिया, अभी अगर ये अछूत मुसलमान बन जाए तो तू ये पानी छूने देगा कि नहीं। कहते हैं कि उसकी बोलती बंद हो गई। उसके बाद वो कोई जवाब नहीं दे पाया। तो इन दो घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये भेदभाव जो है इस देश में हर जगह थी, हमारे साथ सभी ने भेद किया। ये घटनाएं लगातार चलती रहीं। उस समय वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, महात्मा गांधी उसमें शामिल थे, तो कांग्रेस को काफ़ी बल मिल गया था, लोकप्रियता मिल गई थी। तो लोगों को ये भरोसा हो चला था कि कांग्रेस जो है वो देश को आज़ादी दिला के रहेगी। लेकिन अंबेडकर के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था, देश की आज़ादी से भी बड़ा सवाल उनके लिए ये था कि इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ जो बर्ताव किया जाता है उसके लिए क्या समाधान है, उसके लिए कोई समाधान है क्या। गांधी से बार बार उनकी बहस हो जाती थी इस बात पे। गांधी उनको समझाते थे। गांधी ने उनको कहा कि सुनो डॉक्टर अंबेडकर, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से मैं अछूतों के लिए लड़ रहा हूँ, तब से मैं शूद्रों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता महात्मा जी, मैं आपकी इस बात में सच्चाई नहीं देखता। अगर आप सच में शूद्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे होते तो आप कांग्रेस में उन लोगों के प्रवेश पे रोक लगाते जो छुआछूत का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि छुआछूत करते हैं। आप इस तरह का नियम बना देते। आपने नियम बना रखा है कि जो खादी पहनेगा वो कांग्रेस का सदस्य बनेगा। इसकी जगह आप ये नियम बना देते कि जो व्यक्ति छुआछूत का समर्थन नहीं करता वो सिर्फ कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। जो अपने घर में किसी अछूत को नौकर रखेगा उसे कांग्रेस का सदस्य बनाया जाएगा, या वो व्यक्ति जो किसी शूद्र की पढ़ाई का खर्च उठाएगा उसे कांग्रेस का सदस्य बनाया जाएगा, है ना। इन बातों पे उनका महात्मा गांधी से बड़ा गहरा मतभेद था। और ये मतभेद जो है वो 1932 में सबसे मुखर होकर सामने आया। इतना भेदभाव जो है वो किया गया। जैसा कि आप जानते हैं 1927 की घटना, मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, मुंबई विधान परिषद ने एक कानून बनाया। वहाँ पे महार म्यूनिसिपैलिटी में एक सामूहिक तालाब हुआ करता था। उस तालाब से पानी पीने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि वो एक सार्वजनिक तालाब था और उस इलाके में दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पानी की उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। तो उस आंदोलन को लेके अंबेडकर साहब आगे बढ़े। लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये कानून बना दिया, अंग्रेजों ने ये कानून बना दिया कि कोई भी सार्वजनिक जलाशय है वहाँ से पानी पीने से किसी को नहीं रोका जाएगा। कानून तो बन गया लेकिन कागज़ पे ही रहा। उस कानून को कार्यान्वित करने का साहस किसी में नहीं था। तो उस बात को लेकर इन्होंने आंदोलन करने की ठानी। अपने लगभग 2500 समर्थकों के साथ इन्होंने एक मार्च किया। उन्होंने कहा कि हम उस तालाब तक पहुंचेंगे। अरे जब हमारे पास लिखित कानून है तो उस तालाब से पानी पीने से हमें कौन रोक सकता है। तो 2500 समर्थकों के साथ वहां पे पहुंचते हैं बाबा साहब और जाके उस तालाब से पानी पीते हैं। बाकी लोग भी पानी पीते हैं, लेकिन घमासान लाठी लेके वहां पे ऊंची जाति के हजारों लोग पहुंच गए और इतनी पिटाई की दलितों की, इतनी पिटाई की सभी शूद्रों की कि मार के हाथ पैर तोड़ दिए। हाथ पैर तोड़ने के बाद वहाँ पे हवन किया गया। पानी की शुद्धि के लिए, जलाशय की शुद्धि के लिए वहाँ पे हवन किए गए।
ऐसा बड़ा ढोंग रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्मा ते भी नहीं जगत में जाति पूछने वाले। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। अरे बड़ा कठिन है मूल खोजना नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र होता क्या रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। इस बात में उनका गहरा विश्वास था कि सम्मान जातिगत नहीं हो सकता। चाहे तुम किसी भी जाति में पैदा होते हो, सम्मान कभी जन्मजात हो नहीं सकता। सम्मान तो अर्जित किया जाता है, हासिल किया जाता है अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। जन्म से तो हर कोई शूद्र होता है। हिंदुओं के ग्रंथ भी यही कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से सभी शूद्र की तरह पैदा होते हैं। वो जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो रहा है ना बच्चा, वो भी ठीक वैसे ही पैदा हो रहा है जैसे एक चमार का बच्चा पैदा होता है। ब्राह्मण का बच्चा किसी दूसरे मार्ग से नहीं आता धरती पे, उसी मार्ग से आता है जिस मार्ग से सभी आते हैं। तो जन्म से तो सभी शूद्र की तरह आते हैं धरती पे, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा वो ज्ञानी बनते हैं, अपने कर्मों के द्वारा वो महान बनते हैं। तो महानता सदा ही कर्मों के द्वारा दी जानी चाहिए, जन्म के द्वारा कभी नहीं दी जानी चाहिए। तो उस आंदोलन के बाद उनका ये विश्वास पक्का हो गया कि जब कानून रहते हमें इस देश में पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जब कानून के रहते हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, हमारे ऊपर हिंसा की जा रही है, तो जब ये देश आज़ाद हो जाएगा उसके बाद कौन इस बात की गारंटी लेगा कि जो ये आज हमारे साथ हुआ है वो उस समय नहीं होगा। ये तो चलता ही रहेगा। तो इस बात को लेके वो गांधी जी के साथ अड़ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने एजेंडे में इस बात को बहुत मजबूती से शामिल करना होगा कि दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए। यानी जो चुनाव हो दलितों के लिए, तो दलितों का प्रतिनिधि कोई दूसरा नहीं होगा। दलितों का प्रतिनिधि जब भी होगा तो दलित ही होगा, दलित ही दलित का प्रतिनिधि हो सकता है। गांधी इस बात के विरोध में थे। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1932 का, उसमें अंग्रेजों ने इस बात को मान लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की बात हमें जायज़ लगती है। इस देश के करोड़ों लोग हैं जिनके साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाता है, उनको मनुष्य से नीचा समझा जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो चुनाव हो रहे हैं राज्यों के, उसमें दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट की, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए। अब इस बात से गांधी जी इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने आमरण अनशन करने की बात ठान ली। उन्होंने कहा कि ये बात अगर लागू हो गई तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो हैं वो जाति के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर जाति के नाम पे लोग बंट गए, दलित अलग हो गए, तो मेरा जो आंदोलन है देश को आज़ाद करने का, वो आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, उसमें दलितों का समर्थन नहीं मिलेगा। उनका ये तर्क था। लेकिन अंबेडकर इस बात से पिघलने वाले नहीं थे। वो सच्चाई जानते थे कि आज अगर दलित आपको समर्थन दे देता है तो कल दलित के अधिकारों की गारंटी कौन लेगा महात्मा जी? कल तो आप मर जाएंगे। आप तो वैसे भी लटके हुए हैं, आपकी उम्र जो है वो 75-80 के पास पहुंच गई है, तो कल कौन गारंटी लेगा इस बात की? इसलिए वो चाहते थे कि अलग इलेक्टोरेट हो। तो गांधी जी ने जब आमरण अनशन की बात कर दी और भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो अब चारों तरफ से अंबेडकर के ऊपर ये दबाव बनने लगा कि भाई अगर ये बूढ़ा आदमी मर गया, गांधी मर गए, तो सब लोग थू करेंगे अंबेडकर के ऊपर। लेकिन अंबेडकर का जो मुद्दा था वो एक बहुत ही नैतिक मुद्दा था। गांधी की जो बात थी वो ब्लैकमेलिंग थी, लेकिन भूख हड़ताल के जरिए, अपने मरने की धमकी के जरिए वो अंबेडकर को झुकाना चाहते थे। हुआ वही, गांधी से मिलने के लिए अंबेडकर पहुंचे। देश के जितने बड़े नेता थे सब अंबेडकर के पास पहुंच गए कि देखिए ये बहुत गलत हो जाएगा। माना कि वो जिद कर रहे हैं, लेकिन अगर आज वो मर जाते हैं तो आपको अंदाजा इस देश में क्या होगा? दंगे छिड़ जाएंगे, लोग दलितों को मारने लगेंगे, आपके ऊपर आप बदनाम हो जाएंगे। अंबेडकर ने ये बात समझी। उनको लगा कि ठीक है,
वो चाहते भी नहीं थे कि गांधी मर जाएं। वो गांधी का सम्मान करते थे। वो भी चाहते तो भूख हड़ताल पे बैठ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा वो गांधी के पास आए, गांधी के साथ उनकी बातचीत शुरू हुई, और जो बातचीत यहाँ पे हुई वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बातचीत को कुछ लोग बहुत ही तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं अंबेडकर की छवि को खराब करने के लिए। गांधी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, ये पूरा देश, ये पूरा भारत आपकी मातृभूमि है। तो अंबेडकर ने कहा कि महात्मा जी, मैं इस देश को कैसे अपनी मातृभूमि कहूं जहां हर दिन हमारे साथ कुत्ते बिल्लियों जैसा सलूक होता है। हमारी परछाई पड़ जाए तो लोग कहते हैं कि वो अपवित्र हो गए। उस देश को आप कहते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि कहूं, लेकिन फिर भी वहां पे अपनी महानता दिखाते हुए डॉक्टर अंबेडकर झुक गए। उन्होंने गांधी की बात को मान ली। उनके और गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ। हालांकि सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं हुआ, लेकिन दलितों के लिए आरक्षण की बात मान ली गई। गांधी ने वो बात मान ली। तो एक तरह से वो अंबेडकर की जीत ही थी। हालांकि 16 आने जीत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जीत थी। आप अगर ये समझ रहे होंगे कि गांधी जो है वो अंबेडकर का सम्मान नहीं करते थे या उनका विरोध करते थे, तो आप गलत हैं। गांधी तो क्या, लॉर्ड लिनलिथगो जो कि यहाँ का वायसराय रह चुका था, उसका मानना था, साथ में गांधी का भी ये मानना था। दोनों कहते थे हजारों विद्वानों में जितनी बुद्धिमत्ता होती है वो अकेले डॉक्टर अंबेडकर में है। तो जब देश आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कैबिनेट की लिस्ट लेके गए महात्मा गांधी के पास कि ये मेरी कैबिनेट बनने जा रही है, अंतरिम सरकार का जो गठन होगा संविधान लिखने के लिए, उसकी ये लिस्ट है, ये लोग रहेंगे कैबिनेट में। तो गांधी ने वो लिस्ट देखी और कहा कि इसमें तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम ही नहीं है। तो नेहरू ने कहा कि क्या कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर तो अलग ही अपनी धारा चला रहे हैं, वो तो हमारे समर्थन में नहीं है। तो गांधी ने कहा कि सुनो नेहरू, ये आज़ाद भारत का मंत्रिमंडल है, ये तुम्हारा मंत्रिमंडल नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इसमें होने ही चाहिए। तो गांधी जी के सिफारिश पे ही डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया गया, वहाँ पे कानून मंत्री उनको बनाया गया। साथ ही वहाँ पे एक और भी मुद्दा उठा कि अब चूंकि इस देश का संविधान लिखा जाना है, तो संविधान लिखने के लिए तो भाई किसी संविधान विशेषज्ञ की ज़रूरत होगी ना। तो किस देश से हम संविधान विशेषज्ञ को बुलाएं, इस पे बहस चल रही थी। गांधी जी ने ये कहा कि जब हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर हैं तो किसी और विशेषज्ञ की ज़रूरत क्या है। तो गांधी जी के ही सिफारिश पे उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का, संविधान लिखने के लिए जो समिति बनाई गई, उसका अध्यक्ष बनाया गया। और आप सभी जानते हैं कि ये जो फैसला था वो कितना सुंदर था। भारत के संविधान की इतनी विशेषताएं हैं जितनी कि दुनिया के किसी संविधान की नहीं है। चूंकि दुनिया के संविधान में जितनी सुंदर बातें थी, उन सबको उठा के भारत का संविधान बनाया गया। इसलिए स्वाभाविक है कि भारत का संविधान जो है वो सबसे समृद्ध बना, सबसे सुंदर बना। भारत के संविधान में समानता का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, धर्म की स्वतंत्रता दी गई, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस बात का आश्वासन दिया गया। हर तरह से उस संविधान को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया और उन सब के पीछे डॉक्टर अंबेडकर की बहुमुखी प्रतिभा थी। चूंकि उन्होंने दुनिया के लगभग सारे विषयों का अध्ययन किया था। 50,000 से ज़्यादा किताबें उनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में हुआ करती थी। जिस समय उनकी मृत्यु हुई 50,000 से ज़्यादा किताबें उनकी लाइब्रेरी में थी। रात रात भर पढ़ते रह जाते थे। 64 विषय, 9 भाषाओं के विद्वान थे वो। तो इतना विस्तृत जो उनका ज्ञान था, वो सारा ज्ञान उन्होंने उड़ेल दिया संविधान को सुंदर बनाने में, संविधान को लिखने में। इतना सुंदर संविधान लिखने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ संविधान लिख देने से कोई समाज सुंदर नहीं हो जाता। आप ये याद रखिएगा, संविधान तो बहुत सुंदर है ये, लेकिन ये संविधान सफल होगा तब जब यहाँ के लोग उसको सफल होने देंगे। कितना भी अच्छा संविधान हो, वो फेल हो सकता है अगर उस देश के लोग अच्छे ना हो। अगर लोग अच्छे नहीं होंगे तो उसका पालन नहीं करेंगे तो संविधान फेल है। उन्होंने ये भी कहा कि एक कमज़ोर संविधान भी सफल हो सकता है अगर उसका पालन करने वाले लोग ईमानदार हों, अच्छे हों। बचपन से ही, छोटी उम्र से ही बच्चों को सिखा दिया जाता है कि इसे नहीं छूना है, उसे नहीं छूना है, तो बच्चे का क्या दोष है? दोष तो सिखाने वाले का है, दोष तो उस अज्ञानी मूढ़ का है जो इस तरह की भेदभावपूर्ण बातें जो है वो सिखा रहा है।
अरे मनुस्मृति अगर किसी को अछूत कह देती है तो आप ये बात समझिए कि हिंदू धर्म सिर्फ मनुस्मृति पे खड़ा थोड़े है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक बहुत छोटा सा ग्रंथ है। हाँ, ये अलग बात है कि पूरा समाज जो है वो मनुस्मृति पे खड़ा हुआ है, पूरा हिंदू समाज मनुस्मृति पे खड़ा है, लेकिन हिंदू धर्म मनुस्मृति पे खड़ा नहीं है। हिंदू धर्म जो है वो उपनिषदों के ऊपर खड़ा हुआ है। उपनिषद यदि आपने पढ़े हैं तो उपनिषद में ना कहीं जाति आती है, ना कहीं ऊंच नीच आता है, ना कहीं भेदभाव आती है। उपनिषद एक स्वर से कहते हैं कि सभी कुछ ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है। जब सभी ब्रह्म है तो भेदभाव कहाँ है? आप भी ब्रह्म है, बगल में बैठे हैं वो भी ब्रह्म है, बनिया भी ब्रह्म है, शूद्र भी ब्रह्म है, तो भेदभाव की बात वहाँ पे नहीं आती है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि पप्पू सर के सौजन्य से और आप सभी महानुभावों के सौजन्य से इस तरह का आयोजन हो रहे हैं। इस तरह का आयोजन जो है मैं समझता हूँ कि वो जितना व्यापक हो, जितने अधिक से अधिक लोग बुलाए जा सकें, अलग अलग समुदायों के लोग बुलाए जा सकें, तो अलग अलग समुदाय के लोगों को बुलाया जाए। विवेचना होनी चाहिए। ऐसे महापुरुष, ऐसे अनोखे लोग जो हैं वो किसी एक समुदाय के साथ बंध के रह जाएं तो ये दुर्भाग्य है हमारा, ये उनका दुर्भाग्य नहीं है। ऐसे नेता जो हैं वो पूरी मानवता के होते हैं, वो पूरी दुनिया के होते हैं।